बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज बुनियादी तौर पे 4 मकामात पर मुख्तलिफ़ मनासिक अदा करने का नाम है। ये 4 मकामात मस्जिद हराम, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात हैं। मिना हुदूद हरम के अंदर मक्का मुकर्रमा से मशरिक़ की जानिब तकरीबन 8 किलोमीटर के फ़ासले पर पहाड़ों के दरमियान सदियों पुरानी वादी है। हुज्जाज कराम 2 चादरों में मलबूस होकर, जबकि ख़वातीन मामूल का सातिर लिबास अबाया वगैरह जो वो पहनती हैं, वो पहन के मक्कातुल मुकर्रमा से यानी मस्जिद हराम से इस वादी में आते हैं। यही वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अपने लख्त जिगर को अल्लाह की राह में क़ुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ की बड़ी मस्जिद का नाम मस्जिद खैफ है। और अब अहकाम हज के ताल्लुक़ से दूसरा लेक्चर जो कि उस्ताज़ा आलिमा नुसरत फ़ातिमा बाजी अल-हादी इस्लामिक अकेडमी ने रिकॉर्ड करवाया है, देखते हैं। हज के अय्याम यानी हज के दिन कौन कौन से हैं? 8 ज़ुल्हज, 9 ज़ुल्हज, 9 और 10 ज़ुल्हज की मुबारक रात, 10 ज़ुल्हज्जा का दिन और 11 और 12 ज़ुल्हज। 8 ज़ुल्हज। आज हम ये सीखेंगे कि जब हज के मुबारक अय्याम आ जाएंगे यानी हज के दिन आ जाएंगे तो उसमें जो हज का पहला दिन होगा उसमें क्या करना है। हज के मसाइल सीखना और इन तमाम वीडियोस को आपका गौर से देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हज के अफ़आल में गलती करने से बचें। हज का पहला दिन जो है वो 8 ज़ुल्हज है। 8 ज़िलहज यानी ज़ुल्हज्जा का जब महीना शुरू होगा तो उसकी 8 तारीख जो होगी वो हज का पहला दिन होगा, लेकिन उसकी तैयारी आपको 7 तारीख से करनी है। अब 7 तारीख को आपको क्या करना है कि आप अच्छी तरीके से गुस्ल करें। 7 तारीख को गुस्ल करें, नाखून तराशें, गैर ज़रूरी बाल साफ़ करें, जिस्म की अच्छे से सफाई हासिल करके गुस्ल करके पाकीज़ा लिबास पहने। और यही जैसा कि पहले कहा गया उस लिबास पहनने में कि हज का लिबास है तो ज़रूरी है कि सफ़ेद हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। लिबास एहराम नहीं है, या जो सफ़ेद रुमाल आप बांधेंगी वो एहराम नहीं है। वो रुमाल तो सिर्फ इसलिए बांधेंगी ताकि कहीं के बाल बाहर ना आए, और आप रुमाल अगर आपने पहन लिया तो ऊपर से स्टॉलर अच्छी तरह लपेट सकें। अगर आप बग़ैर रुमाल बांधे भी स्टॉलर के साथ बालों को कवर कर सकती हैं तो वो ही काफ़ी है। और याद रहे कि जब जब आपने वुज़ू करना है स्टॉलर भी हटाना है, अगर रुमाल बांधा है तो उसको भी हटाना है और सर का मसाह करना है। और अगर थोड़ी देर रेस्ट के लिए आप उसको हटाना चाहती हैं तब भी हटा सकती हैं, उससे आपका एहराम नहीं टूटेगा। लिबास एहराम नहीं है, नियत एहराम की नियत करना दर हकीकत असल है। तो 7 ज़ुल्हज्जा को आपने ये सारी तैयारी कर ली। उसके बाद आप हरम शरीफ में आ गए जहाँ खाना काबा है, तो कोशिश करें कि खाना काबा में एक नफली तवाफ़ के साथ, यानी नियत की मैंने तवाफ़ की, ये करके नफली तवाफ़ के साथ पहले आप हज के एहराम की नियत कर लें कि नियत की मैंने हज के एहराम की। 2 रकत नमाज नफल पढ़कर हज के एहराम की नियत करके एक तवाफ़ करके और सफ़ा मरवा की साई कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बाद में आपने तवाफ़ ज़ियारा करना है जो हज में फ़र्ज़ है, तो उसके बाद फिर आप साई नहीं करेंगी, सिर्फ तवाफ़ कर लेंगी। अगर आपके पास वक्त है, रश कम है, ये सहूलत है, तो आप 7 तारीख को अच्छी तरीके से हज के लिए एहतमाम से गुस्ल करके लिबास पहनकर खाना काबा के सामने आकर या मस्जिद हराम में कहीं भी आकर 2 रकत नमाज नियत की मैंने हज के एहराम की कहकर 2 रकत नमाज नफल पढ़कर उसके बाद नियत की मैंने हज के एहराम की, अल्लाह इसको मेरी तरफ से कबूल कर, मेरे लिए आसान कर, ये कहकर लब्बैक की तकरार भी शुरू कर देनी है। 3 मरतबा तो सलाम फेर कर लब्बैक ज़रूर कहें, और उसके बाद आप एक नफली तवाफ़ करके सई कर लें। अब आप बाहर आ गए, अभी आपकी बसें नहीं जा रही, कोई बात नहीं, आप होटल में भी एहराम की पाबंदी के साथ आराम कर सकती हैं। बस ये चाहिए कि चेहरे पे कपड़ा ना लगे और कोई खुशबू ना लगे। उसके बाद जैसे ही आपको ऐलान होगा कि अब आपने मीना की तरफ जाना है, तो ये मुमकिन है कि 7 और 8 की जो दरमियानी रात होती है तब भी मीना की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि रश ज़्यादा होता है। नियत आप कर चुकी हैं,
लब्बैक पढ़ते हुए, अल्लाह से दुआएं करते हुए, आसानी की दुआ करते हुए, कबूलियत की दुआ करते हुए मीना की तरफ चलेंगे। किस दिन? 8 जुल्हज्जा को। और यही हज का पहला दिन है। 8 जिलहज ही हज का पहला दिन है। इस दिन जाना कहाँ है? मीना में। जाना कहाँ है? मीना में, जहां बहुत सारे खैमे लगे होते हैं। पहुंचना कहाँ है? मीना में। किस दिन? 8 जुल्हज्जा को। यही हज का पहला दिन है। करना क्या है कि मुमकिन है आप वहां पर फजर के थोड़ी देर बाद पहुंचें, जोहर से पहले पहुंचें। तो जब वहां पहुंचें तो जो भी नमाज का वक्त होगा वो आपने नमाज पढ़नी है। अगर रात से चले हैं तो मुमकिन है कि फजर के वक्त पहुंचे, तो फजर पढ़ें और इशराक तक जागें, अल्लाह का जिक्र करें, फिर थोड़ी देर आराम करें, फिर जोहर पढ़ें। जोहर के बाद कोशिश करें कि सलातुत तस्बीह पढ़ें। इसी तरह 1000 मरतबा हो सके तो मुख्तसर जो दुरूद है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद, ये 1000 मरतबा कोशिश करें, दुरूद पढ़ें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह पढ़ें। जोहर से असर तक यानी आपने जिक्र अस्कार करने हैं, हो सके तो सलातुत तस्बीह पढ़नी है। अपने आप को इस तसव्वुर में रखना है कि इस मीना की प्यारी बस्ती में, ए अल्लाह, आज तेरे लाखों बंदों में मैं भी शामिल हूँ और मैं भी लब्बैक कहने वालों में हूँ। लब्बैक की तकरार भी बार बार करते रहना है। फिर असर का वक्त होगा तो असर पढ़नी है। असर और मगरिब के दरमियान में दुरूद पाक की कसरत करें, लब्बैक की तकरार करें, तस्बीह पढ़ें। असर और मगरिब का दरमियानी वक्त वो होता है जो रूहानी रिस्क की तकसीम का वक्त होता है। ये वक्त तो वैसे भी गफलत में नहीं गुजारना चाहिए, और आज तो मीना में जो लोग हैं उनके लिए तो ये दिन बड़ा ही अहम है। रोज़ रोज़ ये दिन नहीं आएगा, तो ऐसे मुबारक लम्हात से फ़ायदा उठाना है। मगरिब पढ़ें, खाना खाएं, उसके बाद जब इशा का वक्त हो जाए कुरान की तिलावत करें। इशा का वक्त हो जाए तो फिर कुछ देर आराम करें, ताकि आप कल अरफात में अपने अफ़ाल सही तरीके से अंजाम दे सकें।